नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं वैदिक छंदों में अनुष्टुप छंद और भुजंग प्रयात छंद प्रयोग होता आया है। भुजंग प्रयात छंद जो स्तोत्र होते हैं या जो स्तुति होती हैं उनमें ये अक्षर प्रयोग किया जाता है और अनुष्टुप छंद जो होते हैं वे श्लोक में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम केवल भुजंग प्रयात छंद की बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि कैसे हमारी शंख की जो प्रार्थना है उसमें कैसे इसका प्रयोग किया गया है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। भुजंग का मतलब होता है सर्प या सांप, प्रयात का मतलब होता है चाल। तो भुजंग की गति से चलने वाला, मतलब भुजंग कैसे चलता है, भुजंग सांप कैसे चलता है, पहले वो अपने को मोड़ता है फिर चलता है, फिर मोड़ता है फिर चलता है ना, सर्प की गति जैसे इसकी गति होती है, तो उसको हम भुजंग प्रयात कहते हैं। संघ प्रार्थना में पहला श्लोक है वो भुजंग प्रयात छंद में है और बाकी जो दो श्लोक हैं वे भुजंग प्रयात विस्तार छंद हैं और पूरी प्रार्थना को मेघ निर्घोष छंद कहा जाता है। आज हम भुजंग प्रयात छंद की बात करते हैं। भुजंग प्रयात छंद में है जो वर्णमाला होती है वो 48 वर्णमाला होती है, मतलब 48 उसमें अक्षर होते हैं और वो समृद्ध छंद होता है। प्रत्येक चरण में जो उसका एक चरण होता है 12 वर्ण का होता है, 12 वर्ण का या 12 अक्षर के होते हैं और ऐसे ही 4 पाद या 4 चरण होते हैं। 12 वर्ण का एक चरण होता है उसको हम पाद भी बोलते हैं। चारों चरणों में यगण आता है, एक चरण में 4 यगण होते हैं। इसका जो आदि वर्ण होता है, जो आदि वर्ण मतलब जो प्रारंभ का वर्ण होता है वो लघु होता है और जो मध्य और अंत के जो वर्ण होते हैं वे दीर्घ होते हैं। प्रत्येक चरण में 20 मात्रा होती हैं। अब मात्रा तो हम समझते ही हैं, जैसे यमाता है तो एक य फिर मा फिर ता, तो उसमें क्या होता है, पहले जो प्रारंभिक मात्रा है या वो लघु है या हर्ष है, उसको हम हर्ष या लघु बोलते हैं, उसका मान होता है 1 और जो दूसरा मा है उसका मान होता है 2 और जो तीसरा वर्ण है ता उसका भी मान होता है 2। तो इसको हम जैसे आपने देखा होगा ISS के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। तो I मतलब 1, S मतलब 2 और S मतलब 2। इस तरह से ये मात्राएं होती हैं इसमें। और जब ये पूरा 12 वर्णमाला का एक चरण बन जाता है तो इसके जो अंत का जो गण होता है उसके बाद में ही यति लगती है। यति का मतलब जानते हैं, विराम, वो चरण के अंत में लगती है। इसका सूत्र या इसका लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारे, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारे। भुजंग प्रयातम मतलब भुजंग प्रयात छंद में चतुर्भी मतलब चारों यकार गण होते हैं। यकार मतलब ये गण, जो यकार यहाँ पे यकार बताया गया जो गण होता है ना, तो ये गण होता है। उसमें क्या होता है ISS 1 2 2 मात्राएं ऐसी होती हैं। कुल 5 मात्राएं होती है गण में। पहले छोटी लघु, उसका 1 मान होता है, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ। इस तरह से कुल मात्राएं एक चरण में 20 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण जैसे गण है यमाता, अब चरण क्या है यमाता 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 यमाता। ऐसे कुछ भी शब्द है, जैसे विपाशा ले लो, विपाशा 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 विपाशा। ऐसे हजारों शब्द हो सकते हैं कि जिससे हम बना सकते हैं। जैसे नमस्ते 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 नमस्ते, स्वराष्ट्रम 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 स्वराष्ट्रम। इसमें क्या होता है कि जब पूरा चरण खत्म हो जाता है उसके बारे में यति आती है और मात्रा जैसे मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पे जैसे आप देख भी रहे हैं सामने 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, मतलब लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये तालिका में एक उदाहरण के समेत बताया हुआ है। ये एक चरण है यमाता 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 यमाता, है ना। तो उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि ISS 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 ISS, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, है ना। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये जो उदाहरण है ना, ये शिवाष्टक या
जिसको बोलते हैं कि रुद्राष्टकम, आपने सुना होगा। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी तो उसके जो उत्तरकांड है उसमें उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे ये स्तोत्र लिखा हुआ है। जब स्तोत्र करते हैं, जब स्तुति करते हैं तो उसमें कितना अच्छा लगता है इसका। देखिए जैसे यहाँ पे नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। कितनी अच्छी स्तुति है। तो अब ऐसे अपने संग प्रार्थना में भुजंग पर्याप्त छंद का प्रयोग कैसे किया गया है, जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसको भी समझ लेते हैं। प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति में 2 पाद होते हैं, प्रथम पाद और द्वितीय पाद, या प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। अब इसमें देखिए, जो मैंने ये टेबल बनाई है, तालिका बनाई है, जो उसका लिखा हुआ है, मान दिया हुआ है उसका। देखिए ISS 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 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, है ना। अब यमाता 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 यमाता, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ऐसे द्वितीय चरण में भी है। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, ISS 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 ISS, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ऐसे इसका द्वितीय पंक्ति देख लेते हैं, प्रथम श्लोक की द्वितीय पंक्ति भी देख लेते हैं। इसमें तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। अब इसमें देखिए, पहले में महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, इसमें भी ऐसे ISS 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 ISS, मतलब मात्राएं, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु, है ना। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ऐसे ही अंतिम जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ पाद है, उसमें पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, ISS 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 ISS, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, यमाता 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 यमाता, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। अब ये केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे स्तोत्र होते हैं ना, तो स्तुति होती है, तो वो भुजंग पर्याप्त छंद का मैंने इसमें केवल विवेचना की हुई कि कैसे हमने उसमें इसका प्रयोग किया हुआ है। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो इसी लय में, इसी स्वर में करनी है, क्योंकि ये जनमानस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रार्थना हर कोई बोलता है, तो इसमें स्तोत्र के हिसाब से, स्तुति के हिसाब से ये नहीं बोली जाती है। जो हमारी जो प्रार्थना चली आ रही है, जो पारंपरिक रूप से हम बोलते हैं, गाए आ रहे हैं, उसी के अनुसार हमने प्रार्थना करनी है। आप इसमें कदापि भी ये नहीं समझना कि हमने इसको प्रार्थना को ऐसे गाना है। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ये संघ की प्रार्थना में हमने भुजंग पर्याप्त छंद का प्रयोग किया हुआ है, तो इसको समझने के लिए केवल मैंने ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत बारी आता था। और फिर मैं जब समझ गया था इस चीज़ को, जब देखा था, जब समझ गया था, तो मैं भी चाहता था कि हमारे जो छात्र स्वयंसेवक होते हैं, विद्यार्थी स्वयंसेवक होते हैं, उनको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमने भुजंग पर्याप्त छंद को हमने अपनी संघ की प्रार्थना में प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना को इसी स्तोत्र के स्वर में या जो स्तुति के स्वर में गायन करना है, ऐसा नहीं गाना है। जो हमारा पारंपरिक रूप से हम उसको
इसकी जो लय है, इसका जो स्वर है, उसी स्वर में हमने इसको करना है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप जैसे बोलते हैं लोग कि सब्सक्राइब करना होता है, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी मेरी वीडियो होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भारत माता की जय और नमस्कार।